नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। लंबे समय से अपनी शर्तों को लेकर अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद लोकसभा प्रत्याशी से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के पार्षद कासिम सिद्दीकी को मनाने पहुंचे पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के 2024 लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव। फिरोजाबाद में बनेगा डिग्री कॉलेज और नई आबादी में होगा भरपूर विकास। मैं जी जान से खड़ा हूं आपके साथ। अपनी ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी से नाराज थे कासिम सिद्दीकी। पहले पिता और पुत्र दोनों ने मनाया कासिम सिद्दीकी को। 2014 और 2019 में पूरे लगन के साथ लड़ाया था पूर्व सांसद अक्षय यादव को चुनाव, लेकिन चुनाव में जनता के बीच किए हुए वादे पूरे न करने को लेकर और नई आबादी में विकास न करने को लेकर थे कासिम सिद्दीकी नाराज। मौजूदा पार्षद कासिम सिद्दीकी की शर्तें थीं कि नई आबादी में भरपूर विकास हो और जो डिग्री कॉलेज का वादा किया गया था वह डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। इन शर्तों को पूर्व सांसद अक्षय यादव ने माना तो वहीं कासिम सिद्दीकी ने साथ देने का वादा किया। सुनिए क्या हुई बातचीत इस खास रिपोर्ट में। विकास को पटरी पे लाकर और उससे ज्यादा विकास करवाना ये हम लोग की प्राथमिकता है। सांसद जी, एक सवाल मेरा ये है कि समाजवादी पार्टी में अक्सर करके देखा गया है, रूठने मनाने का सिलसिला जो है शुरू से चला रहा है। चाहे आपका परिवार हो, चाहे फिरोजाबाद की जनता हो, कहीं ना कहीं ऐसे माहौल से आपको एक बार हार का सामना भी करना पड़ा था। इस बार क्या रहेगा? देखिए, परिवार में ही झगड़े होते हैं और जिनके परिवार नहीं होते हैं उनको झगड़ों का सुख भी नहीं मिलता है। जो देश चला रहे हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनके घर में परिवार है वो समझते हैं परिवार की अहमियत क्या होती है। आपको शायद एक चीज से मैं आग्रह करा दूं, सबसे बड़ी बात यह है, फिरोजाबाद के अंदर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो कई समाज के लोग जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते पार्टी के अंदर ही। कहीं ना कहीं आपकी हार का कारण ऐसा ना हो कि वो लोग हरवा दें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और समाजवादी पार्टी में जो भी जुड़ा हुआ है नेता, उसका मकसद एक है, समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। और ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें सत्ता का परिवर्तन होना है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 साल के अंदर देश में नुकसान ही नुकसान करा हो, चाहे धर्म के नाम पे करा हो, चाहे जात के नाम पे करा हो, चाहे विकास के नाम पे करा हो, चाहे नौकरी के नाम पे करा हो। हर चीज पर इस भाजपा की सरकार ने नुकसान करने का काम करा है। इसलिए कोई भी नेता हो जो पार्टी से जुड़ा है वो चाहता है कि फिरोजाबाद में विकास हो, समाजवादी पार्टी मजबूत हो। इसलिए आपसी बात कहीं भी नहीं दिखती हम लोगों को। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो पीडीएम से प्रत्याशी अगर यहाँ उतारा गया, मान के चलिए ओवैसी की पार्टी ने अगर यहाँ प्रत्याशी उतारा तो तैयारी पूरी है। हम बूथ लेवल तक का चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद से भारी मतों से चुनाव जीतने वाली है। और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं चुनाव लड़ाने के लिए। और जो कहते हैं ना, सब जातियों का और सब धर्मों का वोट मिल रहा है, वो इस बार फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा। वर्तमान में पार्षद समाजवादी पार्टी से कासिम सिद्दीकी नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए आपने किस तरीके का प्रयास किया और क्या मांगे रहेंगे? देखिए, उन्होंने कुछ बातें थी जो उन्होंने सवाल रखे थे, हमने उनको जवाब दिए, उनको समझाया भी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हम लोगों ने बहुत विकास करा, चाहे डूडा के माध्यम से करा हो, चाहे सूडा के माध्यम से करा हो, नगर पालिका से नगर निगम बनवाना हो, ग्रांट बढ़वानी हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र था हम अपनी सांसद निधि खर्च करते थे। कई बार हुआ, कुछ हमारे पार्टी के सांसद थे राज्यसभा के, उन लोगों का भी पैसा हम लोगों ने यहाँ पर लेकर आए। और कहीं विकास छूट गया क्योंकि फिरोजाबाद में आबादी बहुत है, मजदूर क्लास के लोग हैं। उन्होंने गड्ढों में घर खरीद लिए और गड्ढों को बराबर करने में समय लगता है, पैसा लगता है और खर्चे भी ज्यादा आते हैं। तो वहां अभी अधूरे काम रह गए हैं जो नई आबादी खास तौर से है, उसमें विकास के काम हो। इनकी यही जिद थी कि उसमें जल्दी काम हो। और क्योंकि हम सांसद नहीं थे और कासिम भाई को पता है कि वो जिद करेंगे, कहीं ना कहीं हम पार्टी से लोगों के से रुपया लाकर यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन इस समय इतने सांसद भी नहीं है जो मदद कर सकते, न एमएलसी हम लोग के पास इतने। लेकिन आने वाले समय में कासिम भाई से मैंने जरूर वादा करा
कि जैसे ही हम सांसद बनेंगे, जो आपने मांगे रखी थी और जहां काम होने चाहिए वहां बराबर काम और जल्दी जल्दी काम हम लोग करवाने का काम करेंगे। सांसद जी, जीतने के बाद सबसे पहला काम फिरोजाबाद के आवाम के लिए आप क्या देना पसंद करें? देखिए, सबसे पहला काम है जो विकास जो अधूरे छूट गए थे उनको पूरे करने के, जो वादे अधूरे रह गए थे, क्योंकि 2019 के चुनाव में हम लोग बहुत जगह घूमे थे और कई जगह हम लोगों ने जाकर खड़े होकर वादे करे थे उन गलियों में जाकर जहां पानी भरा हुआ था, जहां पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं थी। आज भी वहां पानी भरा है क्योंकि भाजपा के सांसद या भाजपा के प्रशासन ने सरकार में रहते हुए उन गलियों में काम नहीं करा है। तो वहां जब हम लोग जाते हैं तो मुझे अपने आप अपने वादे याद आते कि मैं यहाँ पर वादा करके गया था, उन वादों को मैं सबसे पहले पूरा करूंगा जो मैंने 2019 में जनता के बीच में जाकर करेंगे। सांसद जी, आज भी फिरोजाबाद के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जैसे अब्बास नगर, आजाद नगर, नगला गुलरिया, वहाँ के लोग जो हैं एक सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर रहे। उनका आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आते ही नहीं है, झकने ही नहीं आते। उनके लिए क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह रहते हैं और समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है उनको भी पता होता है। कई मोहल्लों में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग जेड़ा झाल योजना लेकर आए, घर घर तक पानी पहुंचे, हम लोगों ने उसकी व्यवस्था करी। लेकिन कुछ लोग हैं गली में उस पानी को भी रोककर दूसरे आदमी को पानी नहीं पीने देते हैं। ये जिम्मेदारी नगर निगम की होती है और इस लड़ाई को लड़ने का काम कासिम भाई भी कर रहे हैं और ये भाजपा के लोग देख कर काम करते हैं, कहां पर काम करना है कहां पर नहीं काम करना है। सांसद जी, देखिए, डिग्री कॉलेज बनेगा और जरूर बनेगा। सांसद नहीं रहे और अब सांसद बन जाएंगे फिर हम लोग उसको चालू करेंगे। पहले कुछ लोगों ने आए थे, उन्होंने ट्रस्ट भी बनाया, काम भी चालू करा, लेकिन किसी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब मौका मिलेगा, कासिम भाई भी शामिल होंगे क्योंकि इन्होंने पहला मुद्दा यही रखा कि आपका कॉलेज का वादा था, हम भी मानते हैं हमारा कॉलेज का वादा था और कॉलेज बनना चाहिए और हम ही लोग बनाएंगे इसको और मिलकर बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे इसको। जैसा मुतालबे थे, विरोध नहीं था, मुतालबे थे, डिमांड थी। हमारे जो काम छूट गए तो आपने भी बताया कि प्राथमिकता के आधार पर वो काम कराए जाएंगे। हमारी नई आबादी जो आपने नाम लिया ना, अब्बास नगर है, उनकी नगर है, हशमत नगर है, ये सब इलाके छूटे हुए हैं। तो सबसे पहले काम का मुतालबा मैं वही करूंगा। मैंने वादा भी ले लिया आपके सामने, सबके सामने ये वादा किया है, उसी बातें में माना। और डिग्री कॉलेज के नाम पर जैसा कहा है, मेरी बात हुई थी इससे पहले भी, तो आपने कहा था कासिम भाई अब मैं वादा नहीं करूंगा बल्कि बना के दूंगा, ये खास बात थी। और जब मैंने उसकी स्टडी की कि वो अधूरा क्यों छूटा था, तो कुछ लोगों ने स्पेशली उसमें कुछ ऐसे काम किए थे जो यकीनन अधूरा छूटना लाजिम था। मैंने ट्रस्ट बनाया, अधूरा छूटा ट्रस्ट था। क्या उसमें घोटाला हुआ? बस मैं उसे घोटाला तो नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रस्ट नहीं, का अफवाह तो कोई यही चलती है देखिए, सोशल मीडिया पर मैं कि अफवाह का उसमें घोटाला हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट भी डाली जाती है। सुनिए, मैं अमूमन अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। जो रियलिटी होती है, मैंने जो स्टडी की है वो यही पाया कि एक सादा कागज पर ट्रस्ट बनाया जाता है जो रजिस्टर्ड भी नहीं था। उस रजिस्टर्ड डीड में कुछ पैसे लिखे जाते हैं और भैया से कुछ पैसा लेकर के बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद में जो रजिस्ट्री कराने की बात होती है तो उसका वो करते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के ताल्लुक से हालात ये बन जाते हैं कि हमें हार मिलती है, भैया कुछ दिन के लिए खामोश हो जाते हैं। वो पैसा जो एग्रीमेंट में गया था वो कहीं और चला जाता है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी स्टडी है, तो कहीं चला जाता है, इसलिए उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। जब वापस चली जाती है तो बनाए किस जगह का। तो मैंने बहुत कस के यही वादा लिया है। तो भैया ने कहा कि अब मैं वादा नहीं करूंगा कासिम भाई, अकेले में मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं बनाकर दूंगा। तो इसी 5 साल में इंशाअल्लाह ताला जो मैंने इलाके नई आबादी के हैं उस पर काम लेना है और कॉलेज लेकर ही मानूंगा। तो 5 साल गुजर जाते हैं। मैं राम मनोहर लोहिया से इंस्पायर, उन्होंने कहा है जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, इसी 5 साल में कॉलेज लूंगा भैया। बिल्कुल जिंदा बहुत बड़ा सवाल है। सुनिए सीधी, बिल्कुल ठीक सवाल है। मेरा विरोध करने का तरीका था और आपका प्रचार करने का तरीका, गांव गांव तक जा रही थी। उन्हें मालूम था कासिम को मैं मना ही लूंगा। और ये बात मैं ऐसे कह पा रहा हूं, जहां भी मैं गया हूं 98% लोगों ने ये कहा कासिम भाई आपकी नाराजगी तो दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन कौन है? सिर्फ समाजवादी पार्टी। तो ये भी मुतमईन थे, मैं भी मुतमईन था, इसलिए वो 4 महीने का टाइम मुझे भी कैसा भी लगा।
मैंने कभी आपने देखा हो समाजवादी पार्टी की बुराई नहीं करी थी, भैया को लेके चल पड़ता था बुराई के नाम पे। लड़ाई मेरी यहाँ पड़ती तो भैया मान गए हमारे जो बात हमसे भी कई बार सवाल पूछे, हमने भी यही कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। परिवार के सदस्य हैं, नाराज है, जिस दिन जाऊंगा वो मान जाएंगे। तो इसलिए वो देर था कि घर पर बैठे